भगवान का देखिए, पहली बार भगवान अपने होने वाले ससुराल जा रहे हैं, और जब ससुराल जमाता जाता है तो उसका कितना स्वागत होता है ससुराल में, होता है कि नहीं होता? लेकिन होता 2 ही 4 बार है। जब रोज रोज जाने लग जाता है ना तो फिर वैल्यू खत्म हो जाती है। जब पता चल जाता है कि होने वाली जमाता है तब बड़ा स्वागत होगा, नाना प्रकार के व्यंजन मंगाए जाएंगे, और जब जमाता बन जाता है ना तो दूसरे तीसरी बार आ गया ना तो उसको सूखी रोटी ही दी जाती है। अरे तो रोज रोज आ जाते हैं। तो देखिए अभी भगवान राम जी ना पहली बार अपने होने वाले ससुराल में जा रहे हैं। तो आज आप लोग ये समझिए कि आज आप लोग बौरा सतारा के नहीं है, बौरा सतारी के नहीं है, कहाँ के हैं? मिथिला के। कहाँ के हैं? अच्छा, मिथिला के तो बन गए। अब ये बताइए क्या मिथिलावासी अपने जमाता का ऐसे स्वागत करेंगे? ऐसे कैसे करेंगे? ओ सखी मिथिला शहर गुलजार दी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार दी, सखी मिथिला, ओ सखी मिथिला शहर गुलजार दी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार दी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार दी, सखी मिथिला, सखी मिथिला, सखी मिथिला, सखी मिथिला। बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री राघव जी पहली बार मिथिला नगर में गए, और जब राघव जी लक्ष्मण जी नगर में प्रवेश किए ना तो सब लोग राम जी की ओर देखते ही रह गए, उनके रूप को निहारते रह गए, और सबने मन ही मन में ये कामना करी कि अगर ये हमारे मिथिला के जमाता बन जाएं तो आनंद आ जाए, कभी कभी तो इनके दर्शन मिल जाएंगे। कोई प्रसंग होगा जनकपुरी में तो इनको जरूर बुलाया जाएगा कि भाई जमाता को बुलाया जाए, तो इनके दर्शन मिल जाएंगे सहज ही। इसलिए सब भोले बाबा से कामना करने लगे कि जो स्वयंवर की रचना हुई है उसमें ये राजकुमार धनुष तोड़ दे तो हमारी राजकुमारी सीता जी से इनका विवाह हो जाए। सब लोग कामना करने लग गए। इधर राम जी लक्ष्मण जी नगर घूम करके यज्ञशाला की प्रदक्षिणा करी और पुनः विश्वामित्र जी के पास आ गए। रात्रि हुई, सभी ने विश्राम किया। प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, लक्ष्मण जी के बाद श्री रघुनाथ जी उठे और उसके बाद गुरु जी उठे। लेकिन अब आजकल कलयुग का उल्टा चलता है काम। पहले के समय पर गुरु जी से पहले चेला उठ जाते थे, जो उनके शिष्य होते थे तो पहले वो उठते थे, फिर बाद में गुरु जी उठते थे। लेकिन अब आजकल का ना उल्टा समय है, पहले गुरु जी उठते हैं, बाद में चेला जी को उठाया जाता है। और ये कहीं सुनी बात नहीं है, प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। अब लेकिन बताएंगे नहीं। एक शिष्य जी थे, एक गुरु जी, तो शिष्य जी सोने में पारंगत हासिल किए हुए थे। सोने में उनका कोई जोड़ नहीं था, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था सोने में। वो तो इतने सोने में निपुण थे कि 10 बजे सुबह सो के उठें और उसके बाद भोजन करें और भोजन करने के बाद फिर सो जाएं और फिर 6 बजे उठें, फिर थोड़ा इधर उधर करें और रात्रि का भोजन करें, फिर सो जाएं। इतने सोने में निपुण। गुरु जी परेशान कि अब इनको कैसे सुधारा जाए। तो गुरु जी ने एक युक्ति निकाली, शिष्य जी को अपने साथ में रखने लग गए। जहाँ पर सोते तो अपने बगल में उनका भी आसन लगवा लेते कि हम उठेंगे तो पहले उठा देंगे। गुरु जी बगल में आसन उनका लगवा करके ये युक्ति करने लग गए कि शायद ये जल्दी उठना सीख जाएं। सुबह गुरु जी उठे, गुरु जी उठ करके अपने शिष्य को कहें, बेटा उठो, सुबेरा हो गया, जा करके स्नान कर लो। शिष्य जी कहे, गुरु जी आप जाइए स्नान करके आइए, हम भी उठ रहे हैं। इधर गुरु जी बेचारे स्नान करके आए, पूजा कर ले, तब तक पता चला शिष्य जी अभी सो ही रहे। गुरु जी
परेशान हो गए, लेकिन अंततः शिष्य जी को सुधार नहीं पाए, सोने में उनकी पारंगता बनी रह गई। तो अब आजकल ऐसे तो कलयुगी शिष्य हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत लोग हंस रहे हैं जो जान रहे हैं। ये देखिए देखी हुई बात है ना, इसलिए बहुत से लोग इस परिकर के हमारी टीम के लोग जानते हैं। तो राम जी उठे, लक्ष्मण जी उठे, विश्वामित्र जी उठे। अब राम जी ने पूजा की तैयारी करी, विश्वामित्र जी के रोज की पूजा की तैयारी करी, सारी तैयारियां हो गई, लेकिन अब पुष्प बचे थे। तब राम जी ने कहा कि मैंने जनक जी की पुष्प वाटिका के बारे में बड़ा सुना हुआ है, तो क्यों ना उन्हीं की पुष्प वाटिका से जाकर के फूल तोड़ करके लाए जाएं। राम जी लक्ष्मण जी गए पुष्प तोड़ने के लिए जनक जी की पुष्प वाटिका में। जैसे ही पुष्प वाटिका पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो इस पुष्प वाटिका का माली कहाँ है, पहले उससे आज्ञा लेंगे उसके बाद जाएंगे। आजकल हम आप तो देखते हैं कि इस बगिया का मालिक गायब हो और हम सामान वहां से गायब करें। वो तो इंतजार में रहते हैं कि इस बगिया का मालिक गायब हो जाए तो जितनी भी नई नई चीजें हैं, फूल हैं, फल हैं, हम सब लेकर के गायब हो जाएं। लेकिन राम जी ने कहा कि पहले इस बगिया के माली को ढूंढो और उनसे आज्ञा लो, उसके बाद हम प्रवेश करेंगे। माली आए, उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी ने माली से आज्ञा ली। माली ने कहा कि ठीक है नाथ आप जाइए और पुष्प तोड़ करके ले आइए। राम जी लक्ष्मण जी पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं और उसी समय पर महल में माता सुनैना ने माता सीता को भेजा है। कहां पर? माता गिरजा की पूजा करने के लिए। कितने ही अवसर सीता तहां आई, तहीं अवसर सीता आई, तहीं अवसर सीता तहां आई, तहीं अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, 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 गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर। तेहि अवसर सीता तहाँ आई। उसी समय पर माता सीता आई, अकेले नहीं आई, अपनी 8 सखियों के साथ आई। ये 8 सखियां सदैव माता सीता के साथ चलती थी। माता सीता के साथ ये 8 सखियां आई और गिरजा पूजन करने के लिए आई। लेकिन मंदिर जाने से पहले सबसे पहले माता कहाँ गई? सरोवर में। क्या करने के लिए? मज्जन करने के लिए। देखिए जब हम कभी कोई मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन करने जाएं, कोई मंदिर में प्रवेश करें, आश्रम में प्रवेश करें, तो उसके पहले हमें अपने हाथ पैर धो लेने चाहिए, उसके बाद ही हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इसीलिए माता सीता मंदिर में प्रवेश करने के पहले कहाँ गई? पहले सरोवर में गई मज्जन करने के लिए। मज्जन करी सर सखिन समेता, मज्जन करी सब सखिन समेता, मज्जन करी सर सखिन समेता, मज्जन करी सब सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी सुरेशा, गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी सुरेशा। गई सरोवर में मज्जन किया और मज्जन करके आई गिरजा माता के मंदिर में। और गिरजा माता के मंदिर में आकर के क्या करती है माता सीता? पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन
नौकरी में जाना हुआ पेपर देने के लिए, तो पूजा तो बच्चा रोज करेगा, लेकिन जब जानेगा कि आज मेरा पेपर, आज मैंने कम तैयारी करी है ना, तो भगवान से जा कर के और 4 अगरबत्ती ज़्यादा लगाएगा कि भगवान आज का पेपर हमारा बना दीजिएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जब हमारे जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आने वाला होता है तो हम भगवान की पूजा और मन से करते हैं। तो यहाँ पर माता सीता भी पूजा की अधिक अनुराग के साथ पूजा करी और क्या कहा कि माता आप सब कुछ जानती हैं, आप सब कुछ जानती हैं, तो जो मेरे अनुरूप वर हो आप मुझे ऐसे वर की प्राप्ति कराइएगा। माता सीता से प्रार्थना करके माता सीता जब चलने लग गई, माता गिरजा की प्रार्थना करके, तो जब मैं मंदिर से बाहर निकली तो देखा कि 7 ही सखियां हैं, एक गायब थी। माता सीता ने कहा कि देखो कहाँ है वो। एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया रंग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, देखन गई रही फुलवारी, देखन गई रही फुलवारी, देखन गई रही फुलवारी, देखन गई रही फुलवारी। एक सखी सी संग बिहाई, जो माता सीता के साथ एक सखी आई थी, वो कहाँ गई? पूजा छोड़ करके गई। कहाँ? बगीचा घूमने के लिए, पुष्प वाटिका घूमने के लिए, और वहां से दौड़ी दौड़ी आई और माता सीता से कहने लगी कि राजकुमारी, जिनकी चर्चा कल से पूरे नगर में चल रही है ना, वही दोनों राजकुमारों को मैं देख करके आई हूँ, और सत्य कहती हूँ राजकुमारी, वे राजकुमार ना बड़े सुंदर हैं, उनको देख ले एक बार तो लगता है कि एक बार देखा तो एक बार और देख ले, दूसरी बार देखा तो लगता है एक बार और देख ले, इतने सुंदर हैं। क्यों ना आप भी एक बार उनके दर्शन कर लीजिए, ये सौभाग्य बार बार मिलने वाला नहीं है। सभी सखियों ने अनुग्रह किया, आग्रह किया, तो माता सीता सभी सखियों के साथ गई जहाँ पर रघुनाथ जी पुष्प ले रहे थे, और जहाँ पर रघुनाथ जी पुष्प ले रहे थे, माता सीता के आने की आहट हुई, अर्थात पायल बजी, कंगन बजे, तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, लगता है कोई आ रहा है। लक्ष्मण जी जान गए कि ये कोई और नहीं, मेरी माता ही आ रही है। आज देखिए, जब से भगवान इस धराधाम पर आए, माता इस धराधाम पर आई, आज पहली बार राम जी सीता जी को देखेंगे और सीता जी राम जी को देखने वाली है। राम जी पुष्प ले रहे थे और उसी समय पर माता सीता आई और राम जी की ओर जैसे ही देखा, एकटक निहारती रह गई। जैसे ही एकटक निहारती रही तो माता सीता ने सोचा कि अगर मैं इनको इसी प्रकार देखती रहूंगी तो लोग गलत कहेंगे, क्योंकि अभी ये मेरे लिए पर पुरुष हैं, पराये पुरुष हैं। तो माता सीता ने राघव जी की उस मनोहर छवि को अपनी आंखों से बंद करके हृदय में विराजमान कर लिया और आंख बंद करके राम जी की उसी छवि के दर्शन करने लगी। सारी सखियों ने देखा कि माता सीता राजकुमारी, तो आंखों को बंद कर लिया उन्होंने। अब कैसे दर्शन? एक विशेष सूचना, एक बच्चा खो गया भीड़ में भाई। भाई प्रियांश गोस्वामी, जहाँ कहीं भी हो, आपके पिताजी जो स्टॉल लगी हैं वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। भाई प्रियांश गोस्वामी सन ऑफ श्री मनोज किशोर गोस्वामी के सुपुत्र, जहाँ कहीं भी हो, किसी को देख रहे हो तो वो वहाँ स्टॉल पर खड़े हैं, मनोज किशोर गोस्वामी, वहाँ तक भेजने का। और ये सुंदर है झांकी प्रस्तुत, ये विग्रह के रूप में भगवान राम और माँ जानकी सीता के रूप में ये जो विग्रह सजीव उपस्थिति यहाँ पर हुई। अभी कथा प्रारंभ रहेगी, ये तो केवल झांकी है। आप आ जाओ इधर विराजमान, ऊपर से इधर से आ जाओ, देखना बेटा, आ जाओ।
कथा चलेगी। और जब निर्देश दिया जाए किसी चीज के लिए तब आप लोग आगे से करें। अभी तो कथा वहां तक पहुंची नहीं है जहां भगवान का विवाह उत्सव मनाना है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और एक और विशेष सूचना कि कल दीदी रात का वैष्णव जी का सतारी के ग्राम में आगमन हो रहा है। समस्त सतारी के समस्त जनमानस से मेरा आग्रह है कि दीदी जी सुबह 8 बजे पड़रन सरकार सिद्धपीठ पर वहाँ भगवान हनुमान जी और जो भी रामलला सभी का दर्शनार्थ करेंगी। तो आप सभी से मेरा आशा है और आग्रह है कि सभी लोग दीदी जी के, क्योंकि दीदी जी ने बताया कि संत समाज जब भी किसी ग्राम में पहुंचता है तो उसे उसी तरह उसका स्वागत करना चाहिए। तो ये हम लोगों का दायित्व है कि दीदी जी का जैसा ही आगमन हो हम सभी लोग उनके स्वागत के लिए तत्पर रहेंगे। तो सभी से मेरा आशा है और सभी लोग इस बात को अनुसरण भी करेंगे। श्री आनंद गद भगवान की जय हो। देखिए भाई, हमारे दूल्हा दुल्हन सरकार को बड़ी जल्दी है विवाह करने की भाई, और उनसे ज्यादा जल्दी तो यज्ञकर्ता महाराज को है। उनको लग रहा है कितनी जल्दी विवाह हो, हम पांव पखारे और कन्या के बाहर से उऋण हो जाएं जल्दी से। हा? अच्छा, हम भूल गए कथा कहाँ चल रही थी। हा? माता सीता ने राम जी को देखा और देखिए जल्दी ज़्यादा है आप लोगों को विवाह कराने की, तो हम लोग थोड़ा जल्दी विवाह की ओर बढ़ते हैं, धनुष यज्ञ की ओर बढ़ते हैं। तो माता सीता ने राम जी को देखा और राम जी ने माता सीता को देखा। दोनों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे के दर्शन पाकर के दोनों पुनः राम जी चले गए विश्वामित्र जी के पास, लेकिन माता सीता अभी आगे की ओर बढ़े। तो जिसके लिए आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं वो समय जल्दी आ जाए। आप लोग शोर करेंगे तो थोड़ा कथा से ध्यान भटकेगा। तो यहाँ पर जो जिस भाव से देख रहा था भगवान को, भगवान उसी भाव में उसको दिखाई दे रहे थे। जो राजा पराक्रमी थे उनको भगवान स्वयं पराक्रमशाली, शूरवीर, बलशाली दिखाई दे रहे थे। जो राजा राक्षस का रूप, जो राक्षस थे और राजा का रूप धारण करके आए थे, उनको स्वयं भगवान यमराज के समान दिखाई दे रहे थे। और जो भगत थे भगवान के, उनको स्वयं भगवान उनके भगवान के रूप में दिखाई दे रहे थे। और माता सुनैना को श्री राघव जी उनके पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे। सब जो जिस भाव से देख रहा था उस भाव से भगवान उसको दिखाई दे रहे थे कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत निरखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी भाव में दिखाई दे रहे थे। यज्ञ, धनुष यज्ञ में आगमन हुआ। जनक जी ने विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी को आसन प्रदान किया। अब बंदी गणों ने प्रतिज्ञा को सुनाया कि जो भी इस शिव जी के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से राजकुमारी सीता का विवाह होगा। सभा लगी, सारे दीप के जो राजा आए हुए थे अब सब धनुष तोड़ने के लिए, धनुष को हिलाने के लिए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठे। एक राजा जी उठे, उन्होंने सभी सभा को प्रणाम किया और धनुष के पास पहुंचे और भोले बाबा को प्रणाम किया, क्योंकि वो शिव जी का ही धनुष था पिनाक। तो भोले बाबा को प्रणाम किया और प्रार्थना में कहने लग गए कि हे भोले बाबा, ये धनुष मुझसे टूट जाए, और अगर मुझसे ना टूटे तो यहाँ जितने राजा आए हैं ये धनुष और किसी से ना टूटे। मुझसे टूट गया तो ठीक, वरना ये और किसी से ना टूटे। जब वो राजा जी ये प्रार्थना कर रहे थे तो जो 9,999 राजा और बैठे थे वो कहते हैं कि ये धनुष इससे ना टूटे। सब एक दूसरे की काट में लगे हुए थे, वो कहें इनसे ना टूटे और वो कहें इससे ना टूटे। राजा जी अपना पराक्रम दिखाते हुए धनुष पर हाथ रखा और उठाने की चेष्टा करी, वो धनुष लेकिन हिला नहीं।
राजा जी ने दोनों हाथ लगाए, लेकिन वह धनुष तब भी नहीं हिला। राजा जी ने पूरा वेग लगा दिया, पूरी ऊर्जा लगा दी, लेकिन वह धनुष उठा नहीं। राजा जी परेशान होकर के पुनः आके अपने आसन पर बैठ गए। इस प्रकार से बारी बारी करके सभी राजा उठे और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन सब असफल रहे। अंततः सबने योजना बनाई कि एक काम करते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर के इस धनुष को उठाते, अर्थात 10,000 राजा उस धनुष को एक साथ उठाने के लिए उठे। लेकिन 10,000 राजाओं के बल के आगे भी वह धनुष उनसे हिला तक नहीं। जब उनसे हिला नहीं तो वे आकर के अपने अपने आसन पर सर नीचे झुका करके बैठ गए। और यह दृश्य जब जनक जी ने देखा ना, तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सोचा था कि इस धरती पर अभी भी वीर जीवित हैं, वीर अभी भी हैं, लेकिन आज मैं जान गया कि ये धरती वीर विहीन हो गई है, अर्थात इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं बचा, कोई पराक्रमी नहीं बचा। मैंने तो ये सोचा था कि इस पृथ्वी पर कोई पराक्रमी होगा जो इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके मेरी पुत्री का वरण करेगा, लेकिन मैं समझ गया कि वीर विहीन मही में जानी। मैं समझ गया कि इस पृथ्वी पर वीर अब नहीं रहे। जनक जी के क्रोध को देख करके लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, जनक जी अपनी बात को वापस ले लीजिए। जिस सभा पर रघुनाथ जी विराजमान हो, उस सभा में आप कह रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कहते हैं। एक बार मेरे प्रभु आज्ञा कर दें तो इस धनुष को मैं खंड खंड करके इस ब्रह्मांड से बाहर कर सकता हूँ। एक बार मेरे नाथ की आज्ञा तो हो जाए, और आप कह रहे हैं कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। आप अपनी बात को वापस ले लीजिए जनक जी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। धनुष बाद में टूटेगा, पहले मेरा और आपका युद्ध हो जाएगा। राम जी ने विश्वामित्र जी से अनुरोध किया कि गुरु जी आप ही समझाइए इनको। विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण आप चिंतित मत हो, ये धनुष आपके भैया ही तोड़ेंगे, लेकिन वह समय तो आने दीजिए। देखिए, कोई भी कार्य बिना समय के नहीं किया जा सकता। जब तक कोई शुभ समय नहीं आएगा, वो समय नहीं आता, तब तक वह कार्य नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी ने कहा समय तो आने दीजिए। उसी समय पर विश्वामित्र जी ने लखन लाल जी को समझाया और उनको आसन पर बिठाया। अब विश्वामित्र जी जान गए कि अब ये वही समय आ गया जिस समय पर रघुनाथ इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। उसी समय पर विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी और क्या कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय सुनि जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी, बोले अति स्नेह भगवान, बोले अति स्नेह मय वाणी, बोले अति स्नेह भगवान। उठहु राम भजहु भव चापा, उठहु राम भजन भव चापा, उठहु राम भजहु भव चापा, उठहु राम राम भजन भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब वह समय आ गया जब आप जनक जी के ताप को मिटाएंगे। अब आप उठिए और जाकर के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। जैसे ही गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई, राम जी उठे और उठ करके धनुष के पास आए और क्या किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, 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 अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अति लाघव अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अति लाघव गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। कौन से गुरु जी?
चढ़ावत खैचत गाढ़े लेत चढ़ावत लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े लेत चढ़ावत रे काहू न लखा देखी सब ठाढ़े काहू न लखा रे काहू न लखा देखी सब ठाढ़े काहू न लखा ठाढ़े तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा 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 भरे हूँ भुवन धुनि घोर कठोरा भरे हूँ भुवन धुनि घोर कठोर भरे हूँ भुवन धुनि घोर कठोरा 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 भरे हूँ बोलते सियावर रामचंद्र सरकार की। जय इस प्रकार से राम जी ने धनुष को मध्य से तोड़ करके रख दिया और जैसे ही धनुष को तोड़ के रखा जनक जी प्रसन्न हुए, माता सुनैना प्रसन्न हुई, सभी लोग प्रसन्नता से झूमने लग गए, सारी सखियां आनंदित हो गई, सबके मन की कामना पूरी हो गई। आज शतानंद जी जो जनक जी के कुल गुरु हैं, उन्होंने जब जाना कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, उसी समय पर राजकुमारी माता सीता जनक नंदिनी को सभा पर बुलाया। सारी सखियां माता सीता को सभा में लेकर के आई और राघव जी के सामने ले आकर के खड़ा कर दिया। शतानंद जी के आदेश से माता सीता और राम जी का जयमाल होता है। देखिए एक बात और बता दें, अभी केवल जयमाल होगा। क्या होगा? जयमाल। आजकल वैसे भी जयमाल पहले होता है, शादी बाद में होती, तो पहले जयमाल होगा, लेकिन जयमाल के बाद असली उत्सव तो तब होगा जब चारों दूल्हा सरकार विराजमान होंगे आसन पर। तो अभी हम आप केवल जयमाल का उत्सव मनाएंगे, फिर विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। तो शतानंद जी के आदेश से माता सीता और राम जी जयमाल लेकर के खड़े हुए और दोनों लोग एक दूसरे को जयमाल डालते हैं कि डाल रही वरमाला मैया जानकी, डाल रही वरमाला मैया जानकी, जय बोलो सीताराम की हो। डाल रही वरमाला माता जानकी, जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला मैया जानकी, डाल रही वरमाला मैया जानकी, जय बोलो
है। हाँ? तो अब सीता जी से अनुरोध है कि वो जयमाला पहनाए, राम जी और सीता जी एक दूसरे को जयमाल पहनाए। जय हो। अब माता सीता श्री राघव जी को जयमाल पहना दे। अब आनंद आया। अब कौन कौन प्रसन्न है राम जी और सीता जी के जयमाल से? पूरे पूरे हाथ उठा करके डाल रही वरमाला मैया जय बोलो सीताराम। हो डाल रही जयमाला माता जानकी जानकी, जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला माता जानकी जानकी, जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम। बोल दे श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो। जानकी मैया की जय हो। सियावर रामचंद्र सरकार की। जय हो।